नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है सौरभ सर क्लासेस में। आज हम आईआईटी जैम की फिजिक्स एग्जामिनेशन में आपको कौन कौन सी किताबें जो है पढ़ना चाहिए, इसके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। आईआईटी जैम एग्जामिनेशन में कैंडिडेट्स की उनके सब्जेक्ट में जो नॉलेज है और उनके कॉन्सेप्चुअल जो डेप्थ है, इसके ऊपर टेस्ट किया जाता है। और जो एस्पायरेंट्स है, जो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं इन दी आईआईटी जैम एग्जामिनेशन, वो हर एक टॉपिक्स, हर एक चैप्टर, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझने के लिए डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं या फिर स्टडी मटेरियल्स पढ़ते हैं। तो आज हम फिजिक्स के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और उन टॉपिक्स में कौन कौन से बुक आप फॉलो कर सकते हो, इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। So the candidates can go through important topics that they should study to score well in the IIT examination. Are first one is kinetic theory and thermodynamics. The second one is simple oscillators. Third one is oscillations, waves and optics. Fourth one is electricity and magnetism. Then bipolar junction and transistor. और इसके बाद आपको जो पढ़ना है मैथमेटिकल मेथड्स। देन आपको पढ़ना चाहिए mechanics and general properties of matter together with modern physics and solid state physics devices and electronics, and the last one but not the least, that is Boolean algebra. तो इन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आईआईटी फिजिक्स में किसी भी एस्पायरेंट को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। और अब इन टॉपिक्स के कोरिस्पॉन्डिंग बुक्स के नाम हम अब डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे किताबें अवेलेबल है जो कि आप आईआईटी जैम प्रिपरेशन के लिए ले सकते हो और उसे अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पहला जो टॉपिक है, इट इज काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनामिक्स। काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनामिक्स में आप जो बुक फॉलो कर सकते हो, उसमें पहला नाम आता है थर्मल फिजिक्स बाय गर्ग भंसाल एंड घोष। It is a very excellent book that goes into detailed derivation that no other books, most of the other books ignored. So it has detailed derivation that most of the other books ignored, and all the other names, that thermal physics by H.P. Roy and A.B. Gupta and fundamental of statistical mechanics and thermal physics by F. Reeve, these are also very good books for IIT JAM examination. Now our next topic is mathematical methods. मैथमेटिकल मेथड्स के लिए आपको जो बुक्स फॉलो करना है, उसमें पहला नाम जो है, इट इज मैथमेटिकल मेथड्स इन द फिजिकल साइंसेस बाय मैरी एस बोअस। और इसके बाद जो नाम आता है, इट इज मैथमेटिकल फिजिक्स बाय एच के दास, एंड देन वेक्टर एनालिसिस बाय मारी एस पिजल। So the first book is Mathematical Methods in Thermal Science, in the Physical Sciences by Mary L. Boas. उसके बाद Mathematical Physics by H. K. Dash. और इसके बाद जो नाम आता है Vector Analysis by Mari R. Spiegel. And these books help readers gain a solid foundation in the many areas of mathematical methods in order to achieve a basic competence in advanced physics, chemistry, and also engineering. Now our next topic is oscillation, wave and optics. तो ऑसिलेशन, वेव्स एंड ऑप्टिक्स को अगर आपको अच्छी तरह से रेडी करना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज पर आईआईटी जैम फिजिक्स पेपर, तो इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए आपको वेव्स एंड ऑसिलेशन बाय ब्रिजलाल एंड एन सुब्रमण्यम का जो बुक है,
ये आप फॉलो कर सकते हो, या फिर इन बजाज का सेम नेम से एक बुक है वेव्स एंड ऑसिलेशंस का, एंड देयर इज ऑल्सो अ बुक बाय of optics by Hecht and A.R. Ganeshan. And these books explain the various dimensions of waves and oscillation in a simple and systematic manner. Now, our next topic is mechanics and general properties of matter. तो मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को अगर आपको अच्छी तरह से पढ़ना है तो आपको क्लासिकल मैकेनिक्स का जो बुक है बाय J.S. उपाध्याय इसको फॉलो करना चाहिए, या फिर आप A.B. गुप्ता का बुक भी फॉलो कर सकते हो, या फिर आप गोल्डस्टेन का जो बुक है, हार्वर्ड गोल्डस्टेन का जो बुक है ऑन द टॉपिक ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, ये आप फॉलो कर सकते हो. एंड दिस इज अ बुक which is structured so well to make a learner to make learning the subject very much easy, and there is a natural progression from core topic to more advanced ones, and hard topics are treated with particular care. Now the next topic is modern physics. मॉडर्न फिजिक्स में जो बुक आप फॉलो कर सकते हो, इट इज़ इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स, दैट इज डेविड बाय डेविड जे ग्रिफिथ्स, या फिर आप न्यूक्लियर फिजिक्स का बुक फॉलो कर सकते हो बाय DC तयाल, या फिर HC वर्मा का जो बुक है वो भी काफ़ी पॉपुलर है. एंड दिस इज द बुक, दिस इज द बेस्ट सेलिंग टेक्स्ट बुक. These all are the best selling textbooks which teachers suggest students, and it teaches the students how to do quantum mechanics and provides an insightful discussion of what it actually means. Now, our next topic is electricity and magnetism. To study this portion very well, you need to follow these books, that is Foundation of Electricity and Magnetism by B. Ghosh, या फिर आप डेविड जे ग्रिफिथ्स की इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनामिक्स ये बुक फॉलो कर सकते हो. एंड these are the books which provides a comprehensive coverage of electricity and magnetism, and organized in different chapters. The text is developed based on the vast experience of the authors. Now, the last portion of our discussion is solid state physics, devices and electronics. तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आपको जो बुक्स फॉलो करना चाहिए, इट इज सॉलिड स्टेट फिजिक्स बाय पुरी एंड बब्बर, या फिर डिजिटल फंडामेंटल्स बाय फ्लॉयड. For courses in digital circuits and digital system and digital fundamental and digital logic and introduction to computer digital fundamentals, these are the bible of such topics. तो इसी के साथ आज का ये डिस्कशन यहाँ पर ही ख़त्म होता है. आई थिंक ऑल दी स्टूडेंट्स जो कि IIT जैम के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं और अच्छे बुक्स की तलाश में है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है. तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे किसी वीडियो में. माय नेम इज़ अयनपाल एंड नाउ आई एम साइनिंग आउट. थैंक यू वेरी मच.